खासतौर से दिव्यांग जनों के लिए अच्छा घर का सारा चीज देगी, इतना पेमेंट होगा, प्लस उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ पे भी ये काम करेगी, आवास के साथ साथ। जितने भी बिहार के दिव्यांग व्यक्ति होंगे, जिस प्रकार के दिव्यांग होंगे, जैसे भी होंगे, उनको यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा और खाने पीने हर चीज का मौका मिलेगा। वो अपने आप को कभी दिव्यांग महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। इस वक्त हम पटना में हैं और एक ऐसे फाउंडेशन में है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जो आज तक सरकार नहीं कर पाई है ना, वो एक ऐसे दिव्यांग कर लिए हैं और आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, सारी बात को जानेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक बैनर आपको दिख रहा होगा, T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन, और उसके नीचे एक स्लोगन लिखा होगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते दिव्यांग एवं महिलाओं के कदम। आखिर बढ़ते दिव्यांग एवं महिलाओं के कदम क्या है, तो आइए जानते हैं। और हमारे साथ मैडम बैठी है, उनसे बातें करते हैं कि आखिर इनका क्या मतलब है और ये कौन सा फाउंडेशन है जो सरकार नहीं कर पाई, वो ये लोग कर दिए हैं और फ्यूचर में बहुत बड़ा करने वाले हैं, खास करके दिव्यांगों के लिए। तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए हमारे इस गरीब खाने में। गरीब खाना। बिल्कुल। और मैं उन दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और नमस्कार करूंगी। मैं मंजू कुमारी सिन्हा, मैं MD ऑफ T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन, नालंदा बिहार से बिलोंग करती हूँ और बिहार की धरती पे ही बैठी हूँ अभी। तो मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि आप का जो ये हालत है, ये कैसे हुई, या बचपन से ही है या फिर आफ्टर बचपन हुआ था? एक्चुअली इस पे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी। ये 4 साल की उम्र में पोलियो कहते हैं। पहले के लोग जैसे मेरे माता पिता उतना जागरूक नहीं थे, पोलियो का कह सकते हैं टीका नहीं दिलाई, एक बहाना है, बस होना था। गॉड मुझे अगर शायद ऐसा नहीं करता तो आज दिव्यांगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। ये भी बात हो जाती है। स्पेशली ये दिव्यांगों का लड़ाई है। जी बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन और उसके एक नीचे स्लोगन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा स्लोगन है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते दिव्यांग एवं महिलाओं के कदम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्चुअली ये फाउंडेशन स्पेशली दिव्यांगों के लिए ही है, लेकिन दिव्यांगों के सहयोग के लिए हम लोग महिलाओं को भी जोड़े। और दिव्यांग के बाद जब हमको सोचने की बात आई, चूंकि हम एक महिला भी हैं, तो लगा कि दिव्यांग के बाद कौन है जो कमजोर वर्ग है, तो महिला ही मुझे नजर आई कि महिला फिर कमजोर वर्ग है, तो क्यों ना दिव्यांग और महिलाओं को जोड़ दिया जाए ताकि दोनों उत्थान की ओर हो। और हम समझते हैं कि दिव्यांग और महिलाएं जब उत्थान की ओर होती है, एक महिला जब सशक्त होती है तो एक घर सशक्त होता है, तो एक घर अगर सशक्त होता है तो हमारा पूरा समाज सशक्त होता है, पूरा देश सशक्त होता है। तो ये सोच करके फिर हमने महिलाओं को टाई अप कर लिया और हम समझते हैं कि अगर मुझे इंडस्ट्री खड़ा करना है तो दिव्यांग और महिलाएं मिलकर के हमारी इंडस्ट्री जरूर खड़ा कर देगी। ये मेरा प्रण अटल विश्वास है उन लोगों पे, और उन लोग का ये विश्वास लेकर के मैं गाड़ी को चलाना चालू की हूँ और अभी तक जो भी रहा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा दिव्यांग और महिलाओं के। हमारे टीम में कल विश्वकर्मा पूजा है, अगर आप कल आते तो वो सारी महिलाएं भी दिखती और सारे दिव्यांग भी दिखते। क्या बात है। तो मैं साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में आने वाला समय में जितने भी बिहार के दिव्यांग व्यक्ति होंगे, जिस प्रकार के दिव्यांग होंगे, जैसे भी होंगे, उनको यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा और खाने पीने हर चीज का मौका मिलेगा। वो अपने आप को कभी दिव्यांग महसूस नहीं करेंगे। अभी के समय में आपने देखा होगा कि थोड़े से अगर जो पैर से अपाहिज होते हैं या आंख से अंधे होते हैं, वो कहीं न कहीं भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन ये मैडम ऐसी हैं कि उन सब के लिए एक ऐसा कदम पे निकली है जिनके लिए पूरे बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि जो अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, वो ये मैडम करने वाली है। तो मैडम, आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है सर कि इसमें इतना वर्कआउट हो, इतना ये इंडस्ट्री का रूप ले, इतना ज्यादा हो। बस आप मेन उद्देश्य एक लाइन में मैं बोलूं तो ये कहिए कि ये फाउंडेशन आने वाले समय में अपने दिव्यांग और महिलाओं के लिए, खासतौर से दिव्यांग जनों के लिए अच्छा घर का सारा चीज देगी, इतना पेमेंट होगा, प्लस उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ पे भी ये काम करेगी, आवास के साथ साथ।
आवास, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीनों चीज, क्योंकि ये तीनों चीज जब मैं घूमती हूँ तो आभास होता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिव्यांग जो दोनों, जिसके दोनों हस्बैंड वाइफ दिव्यांग हो, तो सोचिए उनको खाना का मुश्किल हो जाता तो वो एजुकेशन क्या दिला पाएंगे अपने बच्चे को, या जब वो बीमार होते हैं उनके बच्चे को तो उनको अच्छा स्वास्थ्य क्या वो दिला पाएंगे। तो ये सारे चीजें ये फाउंडेशन कराएगी आगे। भगवान करे ये बहुत जल्द हो जाए तो ज्यादा बेटर है, हम लोग बहुत जल्द इस पे भी काम कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए निकली हैं वो तो सरकार भी कर सकती है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं कि आने वाला समय में जितने भी दिव्यांग लोग हैं हम इनको रखेंगे, हम इनको जॉब देंगे, सब कुछ यहीं करवाएंगे, इसके लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? कमाएंगे ना, उसका अर्निंग करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन का मेन उद्देश्य ही है कि ये खुद काम को पैदा करे, रोजगार पैदा करे और लोगों को रोजगार दे। तो अभी जैसे अभी जो ये फाउंडेशन है वो वेस्टेज फ्लावर जो मंदिर में लोग फेंक दिया करते हैं, मंदिर है, फिर क्या करता है शादी ब्याह में फूल का यूज करते हैं, बर्थडे पार्टी में आप लोग फूल का यूज करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, वो कहीं ना कहीं कचरा में ही जाता है, और कचरा में जाता है तो हमारे वातावरण को भी दूषित करता है। तो हम लोग उस वेस्टेज फूल को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करवा करके और फिर उसको बढ़िया से फ्रेश करवाते हैं। फ्रेश करवाने के बाद कुछ फ्लावर कटिंग होता है जो कि कॉस्मेटिक में यूज होता है, कुछ फ्लावर डायरेक्ट हम लोग जैसे माला को ही टांग दिए, वो सूख गया, उसको जैसे गेहूं को कैसे धुन के आप लोग निकालते हैं उस तरह पत्ती हम लोग निकाल करके फिर वो डस्ट बनता है, डस्ट को हम लोग अगरबत्ती, धूपबत्ती इस तरह बनवाते हैं। तो वो माला, अगरबत्ती, धूपबत्ती जो सेलौट आता है उससे विकास का एक अच्छा जरिया बनता है, लोगों को रोजी रोटी मिल जाती है। तो हमारे दिव्यांग जन को रोजी रोटी भी मिल गई और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं, पहला प्रदूषण से भी, तो कहीं ना कहीं आधा काम हम नगर निगम का भी कर रहे हैं, बिहार सरकार का भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच ये पॉजिटिव संदेश भी जाता है कि जो भगवान पे फूल चढ़ाते हैं वो फूल चढ़ाने के बाद जो वेस्ट होता है, जो पैरों से कुचला जाता है, उसे उठाकर आप एक अच्छे कार्य में लगाते हैं और अगरबत्ती बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वही अगरबत्ती से जो दिव्यांग है उन्हें पालन पोषण करने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, इस फाउंडेशन में सिर्फ दिव्यांग लोग ही आ सकते हैं या फिर कोई और आ सकते हैं? आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि दिव्यांग लोग ही आएंगे, जरूरत के हिसाब से जहाँ पे जरूरत लगे कि भाई ये काम कोई दिव्यांग से नहीं हो सकता, हमको यहाँ पे अगर जनरल लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम इंडस्ट्री खड़ा करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ, उद्देश्य मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग लोगों को कैसे हम बेनिफिट उठा पाए, पैसा आएगा यहाँ, ये विकास करेगा तभी दिव्यांग को बेनिफिट हो सकेगा। तो आने वाले समय में जनरल लोग को भी रखा जाएगा, लेकिन अभी मेरा मेन उद्देश्य फोकस उन्हीं पे है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जगह के हिसाब से हमको जिनकी जरूरत होगी आएंगे लोग, रखेंगे। दिव्यांग लोग यहाँ पे जो अगरबत्ती बनती है वो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है? अगर ये चीज आप मेरे जो बना रहे हैं उनसे पूछिए तो वो ज्यादा बेटर आपको बताएंगे। अभी मेरे साथ बैठे हैं सौरभजीत जी, तो ये चीज आपको, चूंकि उनको दोनों आंख से नहीं दिखता, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लाइंड हैं और दोनों 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आप उनसे पूछिए तो वो ज्यादा बेटर बनाएंगे। और मेरे साथ 4 साल से इस तरह जुड़े हैं कि जब उस समय मेरे पास खाने के लिए नहीं था बच्चों को, और क्या बोलता है, जब हम इनको कुछ नहीं दे पाते थे, आज तो कुछ दे पाते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं दे पाते, तो तब भी ये मेरे जुनून को देख करके, नहीं कि आप हम लोग के लिए लड़ रही हैं तो हम भी आपके साथ हैं, वो तब से हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं कि ये हमसे बेटर आपको वही बताएंगे कि उनको वो नहीं दिखता तो वो उस काम को कैसे कर पाते। उनके पास भी चलेंगे और आपको एक ऐसा पॉजिटिव संदेश देंगे समाज में जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कहीं ना कहीं, मैं जो अपने आप को दिव्यांग महसूस कर रहा हूँ, जो भी दिव्यांग लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे आपको पॉजिटिव संदेश मिलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जुनून जगेगा कि नहीं, मैं इस धरती पे जीवित हूँ तो किसी न किसी कारणवश जीवित हूँ। मैडम ये बताइए कि अभी इस फाउंडेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी 10 लोग प्रेजेंट में काम करते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत के हिसाब से बुलाते हैं, कभी कभी जैसे डिमांड ज्यादा आ गया तो 5 लोग और, यानी मिला जुला के 15 लोग हैं। देखिए रेगुलर 10 ही लोग का पेमेंट जा रहा है, 5 लोग ऐसे हैं जो जिनका कम ही पेमेंट बन पाता, क्योंकि वो कमीशन बेस पे आते हैं। तो जितना काम किए मंथ में, कभी ऐसा हुआ कि महीना में 8 दिन काम किए, 10 दिन काम किए तो 10 दिन, लेकिन मिला जुला के टीम 15 लोगों का है। अच्छा, इस फाउंडेशन में काम को आगे बढ़ाने के लिए नेता वगैरह लोग आगे आए हैं या नहीं अभी तक? नहीं, कोई भी लीडर
फाउंडेशन में आए हैं, उनका पैर आया है, लोग हाँ पैर आया है, आश्वासन भी बहुत मिला कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों से मुझे कुछ वैसा नहीं मिला। हाँ शुरू से ही अगर कोई है, जैसे कुछ IAS अफसरों से मुझे लुत्फ मिला है, जैसे कि नगर निगम देखा जाए तो शुरू से ही नगर निगम मुझे मौखिक रूप में, कभी लिखित नहीं मिल पाया आज तक, मौखिक रूप में ही कुछ जगह मुझे मिली। अभी जैसे हाउसिंग बोर्ड के जमीन पे बैठे, ये भी मौखिक है, ये भी कोई लिखित नहीं है मेरे पास, ये भी मौखिक है। कब बोले कि हट जाओ तो हटना पड़ेगा, तो ये भी मौखिक है। और एक खादी ग्रामीण उद्योग आयोग है जो भारत सरकार की योजना के तहत, अभी वहाँ ये बिहार का बहुत बड़ी उपलब्धि है, या कहिए बिहार की बहुत बड़ा लक है कि वहाँ पे अभी हनीफ मेवाती जी जैसे अफसर बैठे हैं, वो डायरेक्टर है वहाँ के, तो उनका मुझे सहयोग रहता है जब भी कभी वो एक खड़े हैं। और नगर आयुक्त हैं, वो भी कॉर्पोरेट में है। जैसे ये मशीन अभी देख रहे हैं 1,20,000 का है, वो बनाने वाली जी जी, अगर ये शायद मशीन न मिली होती तो मेरा फैक्ट्री अभी बंद पड़ा होता, जो 6 महीना बंद रहा है इसी मशीन की वजह से। तो ये भारत सरकार की एक योजना थी, उस योजना में मैंने 10-11 दिन का ट्रेनिंग लिया था। वो 3 तल्ले पे मुझे चढ़ना पड़ता था, लेकिन इस मशीन को लेने के लिए हम 3 तल्ला पे चढ़ के वो ट्रेनिंग लिए। और ट्रेनिंग ये बोले भी कि इतना कैसे चढ़ पाओगे, हम कि नहीं, हमको अगर ये मशीन मिलता है तो कई दिव्यांगों का मेरा रोजगार चला जाएगा। तो मैं 11 दिन वो जमीन को पकड़ के, क्योंकि रेलिंग नहीं रहने की वजह से मुझे सीढ़ियां पकड़ के चढ़ना पड़ता था, वो ट्रेनिंग मैंने लिया और मुझे ये मशीन मिला। और मेवाती जी का आज ये बहुत बड़ा सहयोग एक और है कि उन्होंने हाल ही मुझे पर्सनली वो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है, जिससे कि मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी खादी मॉल है मेरा प्रोडक्ट जा सकता है। ये उनका एक देन है, वो उन्होंने कह सकते हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है कि भाई मैं मंजू जी को जानती हूँ, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने खुश होकर के ये दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा मैडम, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको आपने कभी ये आइडियाज बताया या नहीं? नहीं, एक्चुअली अभी तक मैं नीतीश कुमार जी तक नहीं जा पाई हूँ, और बहुत जल्द हम लोग अभी कल परसों का ही आजाद रजिस्ट्रेशन वहाँ टाइमिंग ली हूँ। अब 2-3 दिन में अगर टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ मिलने वाली हूँ, वो इस जमीन के लिए मिलने वाली हूँ मैं। तो देखिए क्या होता है, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो शायद अगर मिल जाए तो ये दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 4 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो किस प्रकार स्टार्ट हुई थी? ये कंपनी हम रेंट पे थे और रेंट के एड्रेस से ही इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे, और फिर हम लोग नगर निगम से वो 10/12 का मौखिक रूप में खोली लिए, और वहां पे हम लोग शुरू में चाय पत्ती वगैरह का कुछ रख करके और कुछ सेलिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे बायोलॉजी में है ऐसा, तो हम लोग सॉक्स वगैरह भी साथ में सेल करते थे, तो उससे जो पैसा अर्निंग हो जाता था थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके हम लोग इसी तरह विकास किए। वो अभी भी वो दुकान है वहाँ, आज के डेट में कितो कम तो 5-6 लाख का वहाँ माल है कपड़े का। हमने चाय पत्ती को तो स्टॉप कर दिया क्योंकि वो हमारे बस की चीज थी नहीं, क्योंकि वो खराब होने वाला प्रोडक्ट है, उसे स्टॉप किया। लेकिन वो सेलिंग ट्रेडिंग का काम हुआ, मास्क वगैरह, सॉक्स वगैरह, कुछ लेडीज गारमेंट्स वगैरह अभी भी सेल ट्रेड होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है शुरू से। वो पोस्ट ऑफिस वाले, ऐसा है अनिल सर का जो चीफ डायरेक्टर जो है, उनका है कि एक तो GST फ्री कर देते हैं वो, और दूसरा वो मेरा जो सामान लेने का होता है, गाड़ी यहाँ आ जाती है, वो लोग खुद यहाँ के पैकेजिंग करते हैं और तब ले जाते हैं, ये सहयोग है उनका। तो ये भी बहुत बड़ी सहयोग है उनका। तो हमारे साथ मंजू जी थे और इनका क्या प्लान है इन्होंने बताया, बाकी और भी लोग हैं और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अभी बाकी है, उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा।